नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र कटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका वर्क बुक कक्षा 9 में से गणित जो आपकी जो कार्य पुस्तिका है उसमें से कार्यपत्रक 6 और 7 का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो आइए कार्यपत्रक 6 का सोल्यूशन अपन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले विषय वस्तु है संख्या पद्धति। क्या है भैया यहाँ पर संख्या पद्धति। फिर अधिगम बिंदु है कि परिमेय व अपरिमेय संख्या है, शांत अशांत और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर शांत दशमलव संख्या सबसे पहला है पॉइंट यहाँ पर शांत दशमलव संख्या। आप देखना शांत दशमलव संख्या क्या होती है, इसके बारे में अपन समझेंगे कि वह दशमलव संख्या है, आराम से सुनिएगा, कि वे दशमलव संख्या है जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है ना। तो सात दशमलव संख्या कहलाती है, यानी कि दशमलव के बाद जो संख्याएं है वो क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगी? शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। ओके, तो शांत परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 व 5 की घातों के रूप में ही होते हैं। किसमें होते हैं? कि जो गुणनखंड है केवल 2 व 5 की घातों के रूप में ही होते हैं। आपको यह भी बात जो है ध्यान में रखनी है। आप देखो जैसे कि 1.2 मतलब कि 1.203 यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 143.2678775 और 4 आदि। ठीक है ना, यानी कि वह दशमलव संख्या है जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है, तो दशमलव संख्या कहलाती है। आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चा, अब देखो यहाँ पर अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। तो ये क्या होती है? संख्या है कि वे दशमलव संख्या है जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या अनिश्चित होती है, यानी कि अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या के अंदर तो एक निश्चित अंतराल में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अशांत दशमलव संख्या जो है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या जो है ये कहलाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पर 1.01 फिर 001 आया, फिर 0001 आया, फिर 00001 आएगा, यानी कि 4 पर 0 फिर 1 आएगा, फिर 5 पर 0 फिर 1 आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो आदि यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर उदाहरण भी आपको दे रखे हैं। ओके, फिर देखो यहाँ पर अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है ना, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या ये क्या होती है? कि वे दशमलव संख्या है जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या अनिश्चित होती है तथा एक निश्चित अंतराल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। किसमें होती है? निश्चित अंतराल के अंदर जो है अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पर 1.23042 आ गया है ना, यानी कि 2304। ठीक है, 2304 फिर यहाँ पर आया, 2304 फिर आया, 2304 फिर 2304 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखो 3.142857 है ना, फिर यहाँ पर आ गया 142857, फिर 142857, इस प्रकार से आ गया कि जो है यहाँ पर आता जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी। ओके, फिर देखो यहाँ पर नोट दे रखा है अलग से कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को लिखते समय दशमलव के बाद जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उन पर पुनरावृत्ति चिन्ह देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ ये वाला ऊपर जो लाइन खींची है ना, इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति। क्या होती है इसका मतलब? पुनरावृत्ति यहाँ पर होता है इसका मतलब। ओके, फिर देखो नोट है यहाँ पर प्रत्येक शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय होती है। क्या होती है भाई? प्रत्येक शांत एवं अशांत जो आवर्ती दशमलव संख्या है ना, इसको परिमेय कहेंगे। ओके, परिमेय होती है। प्रत्येक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय होती है, यानी कि प्रत्येक अशांत अनावर्ती दशमलव जो संख्या है, अशांत आवर्ती तो आपकी परिमेय होगी और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या जो है ये अपरिमेय कहलाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो आपको परिमेय संख्या आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, जीरो भी एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आपको अपरिमेय जो परिमेय संख्या नहीं है, तो यानी कि सभी परिमेय संख्या है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं होगी? यानी कि 25 नहीं होगी, क्योंकि 25 यहाँ √25 है तो इसका मान 5 होगा। क्या होगा? 5। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, तो ये डन होता है आपका। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? तो कारण सहित उत्तर दीजिए। तो आपको कारण सहित उत्तर देना है। ठीक है ना, तो ए है यहाँ पर कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या? सत्य है, क्योंकि सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, फिर देखो बे वाला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है, क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, है ना। से वाला देखो
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य, क्योंकि -1/2 परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं होगी। ओके, पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, फिर देखो यहाँ पर शांत और अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण आपको देना है। शांत और अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है, इसके 2-2 उदाहरण देने हैं आपको। यहाँ पर देखो शांत और अशांत दशमलव संख्या यहाँ पर दे रखी है आपको, है ना। ये देखो ये 7 दशमलव संख्या यहाँ पर है, इसका जो है आपकी डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, तो ये आपको लिखना है, ठीक है ना। और अशांत दशमलव संख्या भी आपको यहाँ पर दे रखा है, इसके 2 उदाहरण भी आपको दे रखे हैं। तो 7 और अशांत दशमलव संख्या है, आप यहाँ पर देखकर जो है इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। उदाहरण भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ओके, फिर देखो यहाँ पर अगला है आपका, हाँ देखो यहाँ पर 4/13 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो ये अशांत है। जब आप 13 का भाग 4 में लगाओगे तो ये अशांत हो जाएगा, ठीक है ना, जाता जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 व 4 के बीच 2 परिमेय व 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि 2 परिमेय 2 अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो 4 + 3 करेंगे, बट्टी में 2 लिखेंगे ना, 4 3 आपका 7 हो जाएगा, 7/2 हो गया। फिर देखो यहाँ पर 3 + 7/2 यानी कि 2 नीचे आ गया यहाँ पर, तो 6 और 7 आपके 13 होंगे, 2 की 2 नीचे आ जाएंगे, तो 13/4 हो जाएगा। ये 7/2 और 13/4। ओके, फिर देखो यहाँ पर 22/7 को अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिखना है, तो 22/7 यहाँ पर हो जाएगा 3.42 857 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो अगला ये आपका डन होता है। अगला है आपका कार्यपत्रक 7 है यहाँ पर, ठीक है ना। विषय वस्तु संख्या पद्धति है, अधिगम बिंदु वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ओके, संक्रियाएं आपको पता है 4 जोड़ बाकी गुणा भाग होती है ना। फिर देखो यहाँ पर √3 + √2 है, यहाँ पर √5 + √7 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले देखो √3 को गुणा करना है आपको √5 से, है ना। फिर √3 को गुणा करना आपको √7 से, ठीक है। फिर √2 को गुणा करना आपको 5 से, फिर √2 को गुणा करना आपको 7 से करना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार वापस बता देता हूँ कि जो √3 है इसको गुणा करना है 5 से, फिर √3 को 7 से गुणा करना है। क्लियर है ना बात। फिर देखो यहाँ पर √2 को 5 से गुणा करेंगे पहले, फिर √2 को 7 से गुणा अपन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर √3 तो आपका हो गया √3, तो √5 प्लस √7 हो गया यहाँ पर, प्लस √2, √5 + √7 यहाँ पर हो गया। अब मैंने बताया जैसे करना है अपन को, √3 को √5 से गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ पर √3 गुणा 5 यहाँ पर हो गया √5, फिर √3 को गुणा √7 से करेंगे, यहाँ पर कर दिया। देखो यहाँ पर फिर प्लस का निशान है बीच में, तो प्लस को आपको लगाना है, ठीक है। फिर √2 है यहाँ पर, √2 को 5 से गुणा करेंगे, फिर √2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ 3 × 5 = 15 होते हैं, √15, 3 7 तो 21 हो गया, तो √21 हो गया, 2 5 10 हो गया, √10 हो गया, 2 7 तो 14 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है कि √2 + 2 5 √3 और √2 - 3 √3 को जोड़ना है आपको। क्या करना, जोड़ना है। तो इसको देखो 2 √2 लिख दिया, जोड़ना है तो प्लस करेंगे, या बाकी जैसे जैसे अपन को यहाँ पर लिख देना है ये वाला, ठीक है। तो मतलब कि 5 √3 प्लस का आपका हो जाएगा माइनस, सॉरी √2 - 3 का 3 यहाँ पर आ गया, फिर आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 मतलब कि 3 √2 प्लस का 2 √3 यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। फिर देखो ये वाला पर डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर 3 1 3 हो गया, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा ना, तो यानी कि 3 √2 यहाँ पर बच जाएगा, 7 1 7 7 2 यहाँ पर 14 हो गया है ना, तो यहाँ पर 3 √2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बचा क्या है, 3 √2 बचा है यहाँ पर। ओके, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि √2 + √5 √3 + √7 को सरल करना है अपन को। क्या करना है यहाँ पर, सरल करना है। वो कब, वही √2 को गुणा करेंगे √3 से, है ना। फिर √2 को √7 से गुणा करना है, पहले √2 को 3 से गुणा किया, फिर √2 को 7 से गुणा करना है, फिर √5 को 3 से करेंगे, फिर √5 को 7 से गुणा करेंगे, जैसे अपन ने ऊपर किया था, ठीक है ना। तो वैसे इसको करना है आपको। अब देखो यहाँ पर √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, फिर √2 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √5 को 3 से किया, फिर √5 को 7 से करेंगे, है ना। तो बताओ 2 3 6 हो गया आपका, तो 7 3 14 हो गया आपका, 5 3 15 हो जाएगा, और 7 5 7 35 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, टोटल क्वेश्चन आपके 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर 8/√5 - √3 के हर का परिमेयकरण करना है आपको, ठीक है। तो 8/√3 माइनस के ये हो गया आपका, तो √5 + √3 और बटा में √5 + 3 आपका हो गया, तो 8 + √3 बटा में 5 का -3 करेंगे, तो ये आपका नीचे 2 आ गया, ऊपर ये आ गया आपका, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पर 2 1 2 2 2 2 4 आपका 8 हो जाएगा ना, तो 4 यहाँ पर आ गया, 2 चौक 8 होते हैं, और 2 1 कम 2 हो गया, बचा क्या है, ये आपका बचा, तो ये आपको लिख देना यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। फिर देखो यहाँ पर 216 की घात 1/3 है का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर
इसका करेंगे अपन तो यहाँ पर आ जाएगा 32 3 सही यानी कि 3 सही 29/10 यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 3 सही 29/10 है। ठीक है, घातांक नियम से आधार समान होने पर घातें जो है जुड़ती है। ओके, तो ये था अपना कार्यपत्रक 6 और 7 का संपूर्ण सोल्व। आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक आपको करना है, शेयर करना है और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जाना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।